हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, पाइथन फॉर बिगिनर्स की सीरीज में अब ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस के अंदर आपको पाइथन के कुछ कंसेप्ट सिखाए। ये लिंक आ रहा है, आई बटन आ रहा है फर्स्ट वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, और अगर फर्स्ट देख चुके हो सेकंड नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है सेकंड वीडियो का, तो सेकंड वीडियो देख लेना। ठीक है, साथ में हम डिस्क्रिप्शन में भी दोनों वीडियोस के लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम 3 चीजें करने वाले हैं। एक, कोड कैसे लिखना है, यानी कि प्रोग्राम गिवन होगा, कोड लिखना होगा। सेकंड क्या करेंगे, कोड गिवन होगा, आउटपुट निकालना होगा, और लास्ट में आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। मगर ध्यान देना, सारे के सारे हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको सीक्वेंस में देखने हैं। जहां पर आपने सीक्वेंस ब्रेक करी तो समझ जाना आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पुराने टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए सीक्वेंस जरूर फॉलो करना। और साथ साथ में दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, पूरा का पूरा कोर्स हमारा फ्री चलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको परचेज करनी है, गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। कितना अमाउंट है, कैसे आप ले सकते हो, सब चीज मेंशन है। चॉइस आपकी है, लेना चाहो तो ले सकते हो, ये सारा डिसीजन आपका है। ठीक है, लेकिन वीडियो लेक्चर सारे फ्री रहेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस ब्रेक मत करना। तो जहां से हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, पाइथन की लास्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक मैंने समझाया था, एस्केप सीक्वेंस टेबल। यहां तक हम कर चुके हैं। अब ये हमारी पाइथन की 3rd वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और अपने लेवल को बढ़ाएंगे। उम्मीद रखूंगा जितनी चीजें मैंने आपको करवाई है, आपने सबका प्रैक्टिकल करा है और नोट्स बनाए हैं। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो पाइथन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं हो पाएगी। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है और एडवाइस है कि प्रैक्टिकल जरूर करते हुए चलना। दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इंडिया। हमें क्या करना है, पहले तो प्रिंट करना है इंडिया, देन प्रिंट गैप्स क्लासेस इन द नेक्स्ट लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, देन प्रिंट लर्निंग पाइथन इन द नेक्स्ट लाइन। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है, लर्निंग पाइथन। एक बार रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका कोड लिखेंगे। हमें कोड लिखना है जिससे आंसर आए, पहले आए इंडिया, फर्स्ट लाइन में इंडिया आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में गैप्स क्लासेस आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लर्निंग पाइथन आना चाहिए। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो है स्लैश एन से और एक है विदाउट स्लैश एन से। तो मैं आपको एक तरीका मैं कराऊंगा, सेकंड वे आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले क्या प्रिंट करना है, पहले प्रिंट करना है इंडिया। तो हम क्या करेंगे, वे 1 में लिखा मैंने, प्रिंट लिख दिया, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स क्लोज, इस डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हमने इंडिया। अब जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया था कि आप डबल कोट्स भी लिख सकते हो, सिंगल भी लिख सकते हो, ट्रिपल कोट्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रहा हूं। उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है, गैप्स क्लासेस। तो क्या लिख दिया हमने, प्रिंट लिख दिया, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स क्लोज, और इसके ब्रैकेट के अंदर गैप्स क्लासेस। और फिर नेक्स्ट पे क्या करना है, प्रिंट करना है लर्निंग पाइथन। तो फिर लिखा प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देंगे, लर्निंग पाइथन। ये हो गया हमारा वे 1। और जो वे 2 है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। वे 2 आपने करना है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो वे 1 में मैंने डबल कोट्स लिखा हुआ है तीनों जगह। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, अगर एक बार डबल कोट्स लिखा है तो क्या हर बार डबल कोट्स लिखना है? आपकी मर्जी है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार प्रिंट में आपने डबल कोट्स लिखा तो आगे भी डबल कोट्स लिखना है। आप ये भी कर सकते हो, एक में सिंगल लिखा, एक में डबल लिखा और एक में ट्रिपल लिखा, वो आपकी मर्जी है, गलत नहीं होगा। तो जो वे 2 से करना है, होमवर्क का क्वेश्चन है, वो आपने करना है स्लैश एन से। मतलब प्रिंट आप एक बार लिखोगे और आउटपुट जो आएगा हमारा, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लाइन में आना चाहिए, वो आपने करना है यूजिंग स्लैश एन, यूजिंग 1 प्रिंट स्टेटमेंट।
दोस्तों अब आगे चलने से पहले हमें आउटपुट का मतलब पता होना जरूरी है कि आउटपुट का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्योंकि आप आगे क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। आउटपुट का मतलब होता है वो जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा। कब रिजल्ट देगा? अगर हमने कोई कोड लिखा, उस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट का मतलब क्या हो गया? व्हाट वी विल गेट और प्रिंट ऑन द स्क्रीन। कहता है क्या हमें मिलेगा या प्रिंट होगा स्क्रीन, मतलब कंप्यूटर के अंदर। इफ वी एग्जीक्यूट या रन द कोड, अगर हम कोई कोड को रन करते हैं उससे हमें क्या आंसर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। इन अदर वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें, सिंपल वर्ड्स में आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट मीन्स द आंसर द कंप्यूटर गिव्स व्हाट वी राइट द कोड। अगर हम कोई कोड लिखते हैं, व्हाट कोड वी राइट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा उसको कहा जाता है आउटपुट। अब ध्यान देना, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे आउटपुट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोड गिवन होगा, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोड गिवन होगा, आपको ये बताना है अगर हम ये कोड कंप्यूटर में लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब हम वो पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोइंग फॉरवर्ड भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसको ध्यान से समझना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है फाइंड द आउटपुट इफ वी राइट द फॉलोइंग कोड। कहता है अगर हम ये कोड लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन आउटपुट का आएगा तो आप सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? आउटपुट लिखना है। और जो भी कोड लिखा हुआ है उसको सीक्वेंस वाइज चलोगे, तो जैसे इसमें फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने एरो से हाईलाइट कर दिया, मतलब इस लाइन का मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट इंडिया, तो इससे क्या होगा? हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा? इंडिया। तो मैंने जो आउटपुट लिखा है वहां पर क्या लिख दिया? दैट इज इंडिया लिख दिया। ठीक है, अब ये लाइन होगी। इस लाइन के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? दैट इज ये प्रिंट गैप्स क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब हम लाइन लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा गैप्स क्लासेस। कहां पर आएगा? नेक्स्ट लाइन में। जो आउटपुट में हमने इंडिया लिखा हुआ है इसकी नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख देंगे? दैट इज गैप्स क्लासेस। और ये अब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर कोड लिखा हुआ है, अगर हम इस कोड को कंप्यूटर में लिखेंगे तो ये हमें रिजल्ट कुछ ये देगा। ठीक है, राइट। ये तो हो गया बहुत सिंपल, जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन करा उसी के ऊपर बेस्ड है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हमें क्या करना है? आउटपुट निकालना है। अब ध्यान देना, जब भी आउटपुट होगा तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो आउटपुट। अब इस वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है उसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है रेड से। फर्स्ट लाइन पे आएंगे। फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट इंडिया, और उसके बाद लिखा हुआ है कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स क्लोज। इससे क्या होगा? पहले जो प्रिंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में इंडिया, ये हम प्रिंट कर देंगे तो क्या प्रिंट हो गया? ये इंडिया प्रिंट हो गया। अब एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आउटपुट में इंडिया लिखा हुआ है उसके बाद जो भी आप प्रिंट करोगे इंडिया के साथ में ही प्रिंट करोगे। कहने का मतलब ये, जो भी नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा, प्रिंट के जो नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा वो भी सेम लाइन में आएगा आउटपुट में। ठीक है, समझते हैं कहने का मतलब क्या है मेरा। अब जैसे नेक्स्ट लाइन में आ गया मैं, ये स्टेटमेंट है, क्या लिखा हुआ है? प्रिंट गैप्स क्लासेस। तो पहले हमने क्या करा था? पहले हमने गैप्स क्लासेस नेक्स्ट लाइन में लिखा था, लेकिन इससे पहले वाली लाइन में एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट है डबल कोट्स क्लोज है। इसका मतलब ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि आपने जो भी प्रिंट में लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट, जैसे गैप्स क्लासेस है, लेकिन आउटपुट में आप सेम लाइन में लिखोगे। तो जो इंडिया लिखा हुआ है इसके साथ में हमने क्या लिख दिया? गैप्स क्लासेस। दिस इज द आउटपुट। ठीक है, ध्यान से समझना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर एंड नहीं लिखा होता तो इंडिया फर्स्ट लाइन में आता, गैप्स क्लासेस नेक्स्ट लाइन में आता। अब एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम बता रहे हैं, पाइथन को हम एक कमांड दे रहे हैं कि जो भी नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा वो भी हमें सेम लाइन में प्रिंट करना है। ठीक है, राइट, नोट कर लो इसको। अब आएंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने क्या सीखा? एंड इज इक्वल टू सीखा।
तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंड इज इक्वल टू का मतलब हुआ कि एंड यूज इन प्रिंट स्टेटमेंट, कहता है एंड जो प्रिंट स्टेटमेंट में यूज करा हुआ है उसका मतलब ये है इंडिकेट व्हाट ऑपरेशन इज टू बी डन या परफॉर्म्ड आफ्टर प्रिंटिंग, मतलब कि कौन सा ऑपरेशन हमें करना है प्रिंट करने के बाद। जैसे हमने लिखा था प्रिंट इंडिया, फिर एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट क्लोज, इसका मतलब ये हुआ इंडिया लिखने के बाद आउटपुट में हमें क्या करना है, सेम लाइन में रहना है। क्या करना है, सेम लाइन में रहना है। अभी हम इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस करेंगे तो और कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर होगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी हमें क्या करना है, आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, दैट इज, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, प्रिंट इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया प्रिंट हो गया, ये आउटपुट में आ गया हमारा इंडिया। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट गैप्स, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारा, गैप्स आ जाएगा, ये आ गया हमारा गैप्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, दैट इज प्रिंट क्लासेस, तो क्लासेस प्रिंट होगा कहां पर, थर्ड लाइन में, तो ये आ गया हमारा दैट इज क्लासेस। तो पहले आ गया इंडिया, फिर आ गया गैप्स, फिर आ गया क्लासेस। दिस इज द आउटपुट। ठीक है, नॉर्मल है, सिंपल है, जैसा समझाया था वैसे ही चल रहा है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें चेंज है, सेकेंड लाइन को मैंने हाईलाइट करा हुआ है, हाईलाइट मतलब रेड से लिखा हुआ है जो चीज चेंज है इससे पहले क्वेश्चन में और इसमें। तो अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो एक बार दोबारा देखना, जिससे कि आप दोनों में डिफरेंस समझ सको। क्या करना है, आउटपुट निकालना है, तो लिख दिया हमने हेडिंग में आउटपुट। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट इंडिया, तो क्या करेंगे, आउटपुट में आ जाएगा हमारा दैट इज इंडिया, ये आ गया हमारा इंडिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रिंट गैप्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, गैप्स प्रिंट हुआ, ये आ गया हमारा गैप्स। अब इसके साथ में इसी लाइन में स्क्वायर बॉक्स डाल दिया, एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट लिखा हुआ है कोड में, हमें आउटपुट में सेम लाइन में लिखना है, मतलब गैप्स के साथ ही लिखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट क्लासेस, तो हम क्या करेंगे, क्लासेस प्रिंट करेंगे कहां पे, नेक्स्ट लाइन में नहीं करेंगे, सेम लाइन में करेंगे। सेम कौन सी, जहां पर गैप्स लिखा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, वहां पर ही क्लासेस को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट। अब हम दोबारा करेंगे आउटपुट निकालने का क्वेश्चन। उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ में आ रहा होगा, और इसका प्रैक्टिकल जरूर करना है। प्रैक्टिकल्स तो वैसे जनरली मैं दिखाता ही हूं करवाकर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर प्रैक्टिकल सिर्फ डायरेक्टली टाइप करोगे समझ में आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो मैं नहीं बता सकता कि इसका प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो भी आप जरूर करना। वैसे ज्यादा चांसेस होते हैं हर एक का प्रैक्टिकल मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब इसमें आउटपुट निकालना है, तो फर्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट लिखा हुआ है, और प्रिंट में लिखा हुआ है इंडिया, उसके बाद कॉमा, एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इंडिया को प्रिंट कर दो, तो ये हमारा यहाँ पे आउटपुट में आ गया इंडिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स क्लोज। इसका मतलब हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करना, सेम लाइन में प्रिंट करना है कौन सी चीज, जो नेक्स्ट लाइन में कोडिंग में लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, दैट इज प्रिंट गैप्स। इस क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कहता है गैप्स प्रिंट करो, कहां पर प्रिंट करो, नेक्स्ट लाइन में नहीं, सेम लाइन में। सेम लाइन कौन सी, इंडिया वाली, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, गैप्स प्रिंट कर देंगे, ये आ गया हमारा गैप्स। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा वो सेम लाइन में प्रिंट होगा, किसके बाद, गैप्स के बाद। अब लिखा हुआ है क्लासेस, तो क्या करेंगे, गैप्स के बाद क्लासेस प्रिंट हो जाएगा, ये आ गया हमारा क्लासेस। तो पहले आ गया इंडिया, साथ में ही गैप्स, साथ में ही क्लासेस। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट। दोस्तों ध्यान देना, इसका प्रैक्टिकल मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको मेरे को डिस्कस करना है। वो प्रैक्टिकल के साथ ही डिस्कस हो सकता है, विदाउट प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं हो सकता। तो इसका प्रैक्टिकल जरूर देखना। दोस्तों ये कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, ये आपने करके रखने हैं। ठीक है, और दोबारा से बताना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। गोइंग फॉरवर्ड भी हम आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन देंगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको नोट्स में ही मिलेगा।
नोट्स जो होंगे वो अलग होंगे, सॉल्यूशन जो है अलग होंगे, वीडियो वाइज आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। आपको अगर प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्यूशन को देखोगे क्रिस्टल एंड क्लियर, सॉल्यूशन देखते ही समझ में आ जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस जरूर करना, असाइनमेंट दिए जाए बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और नोट्स जरूर परचेज कर लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक हमने क्या करा, पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक हमने प्रिंट करना सीखा कि स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट यूज करा था हमने। अब हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, तो उसके प्रोग्राम्स कैसे लिखने चाहिए। ठीक है, एक बार रिकॉल करा देता हूं अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं लास्ट की 2 वीडियो। इसमें पहले तो हमने पाइथन वगैरह के बारे में देखा, पाइथन क्या होता है, इंस्टॉल करना देखा, स्क्रिप्ट मोड, इंटरैक्टिव मोड ये देख लिया। अब और इसके से पहले मतलब आज की वीडियो में हमने आउटपुट निकालना भी सीखा और कुछ प्रोग्राम लिखने पहले सीखे थे प्रिंटिंग के, सिंपल। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी। और दोस्तों एक चीज और, अगर आपको गैप्स क्लासेस की बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है, बीच बीच में फ्लैश होता है, आप हमसे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में बिजी होते हैं या रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो उस समय कॉल अटेंड नहीं कर पाते, तो उस केस के अंदर आप हमें व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे ही आपको रिप्लाई मिलेगा। बट दिस इज गारंटेड कि गैप्स क्लासेस की बुक के अंदर जो कंसेप्ट सिखा रखे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रखे हैं, और इस तरीके से समझाया हुआ है कि बेस आपका 0 लेवल से हायर लेवल तक जाएगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इजी तरीके से चीजें समझ में आएगी। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिकमेंडेशन है कि गैप्स क्लासेस की बुक जरूर लेना। ठीक है, अब हमने देखने हैं प्रोग्राम्स देखने हैं जिसमें कैलकुलेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हमें जो अभी हमने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखना जरूरी है। उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट नेक्स्ट वीडियो से पहले मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो मैं चीजें करवाया है मैंने आपको इस वीडियो में, इसका प्रैक्टिकल आप करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट में जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और सिखाऊंगा जिससे कि आपका बेस और ज्यादा क्लियर होगा और आपको इजी तरीके से समझ में आएगा, सही से समझ में आएगा नए कंसेप्ट जो मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकल में ही दूसरे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों बताते हो, पहले क्यों नहीं बताते। दोस्तों काफी चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल कराते समय ही समझाई जा सकती है, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना, प्रैक्टिकल की वीडियो कभी भी मिस नहीं करना। तो दोस्तों मेरे को तो बहुत मजा आया आप लोगों को टॉपिक सिखाते हुए, और आई एम श्योर आपको भी सब चीज बहुत आसानी से समझ आई होगी। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ लेना, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ले लेना, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे ले लेना, क्योंकि जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं इस वीडियो के अंदर वो आपको करने होंगे, उसका सॉल्यूशन के लिए आपको रेफर करना होगा, और गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत सारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपके काम आएंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कई स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं, सर आप प्लेलिस्ट बना दो। देखो जब तक हमारा पूरा कोर्स खत्म नहीं होगा हम प्लेलिस्ट नहीं बनाएंगे, या फिर 15-20 वीडियो जब तक अपलोड नहीं हो जाएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इफ इन केस आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो कैसे पता चलेगा? लास्ट में जैसी वीडियो खत्म होगी लास्ट में क्या आएगा? थंबनेल आएगा, नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है उसको क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो पे देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों दोबारा से आप लोगों को यही कहूंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।